डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्काइंस पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम स्टार्ट लेंगे स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस, एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो चलिए हम स्टार्ट ले लें। अल्काइंस या इनका एक और कॉमन नेम भी है, इनको एसिटाइलिन्स भी कहा जाता है। हाँ, एसिटाइलिन इब्तिदाई मेंबर भी है और इनका जनरल नाम भी एसिटाइलिन्स है। अल्काइंस ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनमें कम अज कम, एटलीस्ट कम अज कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। जो जनरल फार्मूला आता है अल्काइंस का, तो वो है CnH2n-2, CnH2n-2। जो फर्स्ट मेंबर है अल्काइंस सीरीज का, तो वो है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन या इथाइन। देखें, इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हुआ तो ये टेट्रावैलेंट हो गया, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। और इसी तरह ये कार्बन भी है, इसके 3 बॉन्ड्स ये हो गए, एक हाइड्रोजन के साथ है तो 4 बॉन्ड इसके पूरे हुए। ये कंपाउंड कॉमन नेम इसका एसिटाइलिन है और आयोपेक नेम इसका इथाइन है। फिर दूसरा कंपाउंड इस सीरीज में 3 कार्बन वाला है, ये कहलाएगा, कॉमन नेम इसका होगा मीथाइल एसिटाइलिन। तो ये हुआ मीथाइल एसिटाइलिन। और इसका जो आयोपेक नेम होगा, तो 3 कार्बन है, प्रोपेन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ANE हटा के YNE लगा दें तो ये होगा प्रोपाइन। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इधर ही है, ये फर्स्ट कार्बन पे है। हाँ, अगर आप कहते कि इधर है तो फिर जनाब ये फर्स्ट कार्बन होगा। तो मीथाइल एसिटाइलिन या प्रोपाइन। नेक्स्ट मेंबर जो है, तो ये है एक मीथाइल और ये दूसरा मीथाइल है। ये एसिटाइलिनिक लिंक है, एसिटाइलिन लिंक है, तो ये कहलाएगा डाई मीथाइल एसिटाइलिन। और आयोपेक नेम इसका होगा ब्यूटाइन। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड तो यहां पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ब्यूटाइन हुआ और 2 और 3 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, सो लिहाजा आयोपेक सिस्टम के रूल्स के मुताबिक हम लोअर नंबर सिलेक्ट करते हैं। तो ये कंपाउंड कहलाएगा 2 ब्यूटाइन। ब्यूट 2 याइन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 2 ब्यूटाइन भी आप लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस, और इसमें हम लेंगे इथाइन। इथाइन में 2 कार्बन एटम होते हैं और वो दोनों कार्बन जो है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये क्या है, वापस स्लाइड पे मैं आऊंगा। जरा पहले हम बात कर लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। लेकिन जब इसे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाता है। सो अब एक्साइटेड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अब जो एक s है 2s, तो वो 2s, इस एक का तो मतलब है 1 और 2s का मतलब है दूसरे शेल का s। तो एक 2s और एक p, कोई सा p मिक्स होके 2 ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों sp हाइब्रिड कहलाएंगे। ये छोटा लोब है, ये बड़ा लोब है, लिहाजा जो दूसरा न्यूक्लियस होगा वो यहाँ पे है। कार्बन का अपना न्यूक्लियस तो ये है और कार्बन ही में ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। अब अगर आप इनको बना देंगे तो ये 180 के एंगल पे होंगे। यहाँ पे वो छोटे लोब्स भी मैंने बना दिए, इसलिए कि जरा आसानी थी, बना सकते थे तो बना दिए। हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम फिर नहीं बनाया करते हैं, बिकॉज जरा पेचीदा हो जाता है स्ट्रक्चर।
अच्छा, तो ये बड़ा लोब है और इस ऑर्बिटल का ये वो छोटा लोब है, न्यूक्लियस इधर है, ये बड़ा लोब है और इस ऑर्बिटल का छोटा लोब इधर है, ये वही कार्बन का न्यूक्लियस है। तो जनाब ये तो दो sp हाइब्रिड हो गए। अब जरा वो जो 2py अनहाइब्रिडाइज्ड हमने रख दिया था ये है, और 2pz जो अनहाइब्रिडाइज है वो ये है। ये हमारे पास sp हाइब्रिड है, ये दूसरा sp हाइब्रिड, और जो दूसरे इसके लोब्स हैं वो छोटे छोटे हैं। तो sp हाइब्रिड जो है वो 180 के एंगल पे है, जबकि 2py वो sp हाइब्रिड के परपेंडिकुलर है, और 2pz जो है तो ये उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है कि जिनमें sp हाइब्रिड और 2py मौजूद है, तो ये उनके पर परपेंडिकुलर है। स्ट्रक्चर जो बनता है इथाइन का वो कुछ यूं है, जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले ये कार्बन का न्यूक्लियस और ये उसके दो sp हाइब्रिड हो गए। ये दूसरा कार्बन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, यानी ये पूरा एटम है कार्बन का, ये यहां से यहां तक, और इसी तरह ये कार्बन का एटम है, ये पूरा गोल। हाँ, ये नहीं है, ये हाइड्रोजन है, यानी यहां से यहां तक ये। तो ये कार्बन का न्यूक्लियस हुआ और sp हाइब्रिड, फिर ये भी sp हाइब्रिड है, ये नेक्स्ट कार्बन है और उसके ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। फिर ये 2py अनहाइब्रिडाइज्ड और इसी तरह दूसरे कार्बन का 2py अनहाइब्रिडाइज्ड, फिर कार्बन का 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड, इस कार्बन का 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड। मतलब ये जो एटम है, ये एक एटम इधर मैंने ले लिया और दूसरा एटम मैंने यहां पर ले लिया है। अब जब ये बॉन्डिंग होगी तो एक कार्बन का sp हाइब्रिड ये दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएगा, sp सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन का ये sp हाइब्रिड हाइड्रोजन के 1s के साथ मिलके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यानी sps सिग्मा बॉन्ड बना देगा। इस कार्बन का ये sp हाइब्रिड हाइड्रोजन के 1s के साथ मिलकर sps सिग्मा बॉन्ड बना देगा। सो ये 180 के एंगल पे ये सारे मौजूद हैं, ये बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन का, कार्बन और कार्बन का, कार्बन और हाइड्रोजन का। अब जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये 2py है, तो 2py के साथ पैरेलल ओवरलैप करके ये एक पाई बॉन्ड बना देता है। इसी तरह 2pz जो है वो 2pz के साथ पैरेलल ओवरलैप करके एक और पाई बॉन्ड बना देता है। सो एसिटाइलिन में हमारे पास पाई बॉन्ड हो गए 2 और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 और 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 इसमें पाई बॉन्ड हो गए। तो हम पिछले स्लाइड पे आ जाते हैं, जरा देखिएगा। मैंने लिखा है कि 2 कार्बन एटम और दोनों sp हाइब्रिडाइज हैं। इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन 2s ऑर्बिटल जो है और 2px दे मिक्स टुगेदर और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जबकि 2py और 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। नेक्स्ट जो है, these two sp hybrid orbitals are directed opposite to each other at 180 angle, जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं। अब जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2py है और 2pz वो भी मैंने मेंशन कर दिए। फिर कार्बन है एक, दूसरा कार्बन है, तो कार्बन का sp दूसरे कार्बन के sp के साथ ओवरलैप करके, हेड ऑन ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कार्बन का sp हाइड्रोजन के 1s के साथ मिलके कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसी तरह कार्बन का sp हाइड्रोजन के 1s के साथ मिलके sps
सिग्मा बॉन्ड बना देता है। अच्छा, अब 2py जो है 2py के साथ पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना देगा और फिर 2pz के साथ पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना देता है। ये मैंने लिखा हुआ है कि पाई बॉन्ड है 2py ओवरलैप की वजह से, ये भी पाई बॉन्ड है ये वाला, और ये 2pz की ओवरलैप से है। ये जो बॉन्ड है तो ये सिग्मा है, sps ओवरलैप से है। ये बॉन्ड b सिग्मा है, लेकिन ये sp ओवरलैप से है। ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और ये sps ओवरलैप से है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल। रूम टेम्परेचर पे जो इथाइन है, प्रोपाइन है और ब्यूटाइन, तो ये गैसेस हैं, यानी फर्स्ट थ्री 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन वाले कंपाउंड्स, वो रूम टेम्परेचर प्रेशर पे गैसेस हैं। नेक्स्ट पेंटाइन से लेके 13 कार्बन तक 13 कार्बन तक जो कंपाउंड है तो वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स हैं, और हायर वन जो है तो वो सॉलिड्स हैं, जरा सॉफ्ट से सॉलिड लेकिन है सॉलिड। अल्काइन जो है ये कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं है। हाँ, अल्काइंस का कोई ऑर्डर भी नहीं है, यानी स्मेल भी नहीं है, दे आर ऑर्डरलेस। कोई कलर नहीं है, कलरलेस, ऑर्डरलेस। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एसिटाइलिन जो है तो इसकी गार्लिक स्मेल है, यानी लहसुन की तरह, ठीक है, उसकी तरह उसकी स्मेल है। लेकिन लहसुन की जो स्मेल है वो एक और कंपाउंड है, और वो एलाइल मिथाइल सल्फाइड। अच्छा, दे आर स्लाइटली soluble इन वाटर बट मोर soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी पानी में इतने कम soluble है कि हम इनको insoluble कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा soluble है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में और कुछ स्लाइटली पोलर में, लाइक ईथर्स और एसीटोन। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में soluble हैं, एसीटोन, बेंजीन और ईथर, बिकॉज उनके साथ इनकी लंदन फोर्सेस हो जाती हैं और उसकी वजह से ये इनमें सॉल्युबल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है वो जरा ज्यादा होती है करस्पॉन्डिंग अल्केन्स के मुकाबले में। अल्केन्स में लंदन फोर्सेस बड़ी वीक होती हैं। अल्कीन्स में एक पाई बॉन्ड है, पाई क्लाउड है जो बाहर को एक्सपोज होगा तो ज्यादा एरिया ऑक्युपाई करता है, सो लिहाजा उनमें लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती है। अल्काइंस में चूंकि दो पाई बॉन्ड्स हैं तो इनमें लंदन फोर्सेस और भी स्ट्रॉन्गर होंगी। तो यही वजह है कि अल्काइंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये तमाम प्रॉपर्टीज, हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह ये ज्यादा होती हैं, यानी अल्काइंस जो हैं दे आर लेस वोलेटाइल देन अल्कीन्स एंड alkanes. Alkynes also show a regular change in their physical properties with increasing molecular mass. हम ये जानते हैं कि जितना molecular mass ज्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ज्यादा होगा, फिर molecular size भी ज्यादा हो गया तो लंदन फोर्सेस भी ज्यादा होंगी, बिकॉज लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं तो उनका डिपेंड होता है मॉलिक्यूलर साइज पे। Specific gravity of alkynes is slightly greater than those of the corresponding alkane and alkenes. यहाँ पे ये करेक्शन कर लें, alkenes कर लें। Specific gravity, ये alkynes जो हैं they are actually slightly heavier than alkenes and alkanes. हाँ, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें कि स्मेल ऑफ गार्लिक जो है तो दैट इज ड्यू टू एलाइल मिथाइल सल्फाइड। जरा नोट कीजिएगा, सल्फर के साथ एक बॉन्ड है मिथाइल ग्रुप का, फिर CH2, फिर CH2, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी गोया ये प्रोपिनाइल ग्रुप है, तो इसको एलाइल कहा जाता है, एलाइल मिथाइल सल्फाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की जो प्रिपरेशन है तो वो दो रिएक्शंस हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, उन पे हम बात करेंगे। एक डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हेलो अल्केन्स, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हेलो अल्केन्स। डी का मतलब है रिमूवल,
हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, हेलोजन का मतलब हेलोजन का रिमूवल। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। और विसिनल डाइहेलो अल्केन्स क्या होते हैं? तो देखिएगा, इस रिएक्शन में एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन अटैच है और इस तरह के अल्काइल हैलाइड का पुराना एक नाम चल रहा है, इसको कहा जाता है विसिनल हैलाइड। लेकिन अगर ये ब्रोमीन यहां होता, यानी एक ही कार्बन के साथ ही अटैच होते, तो फिर उसको कहा जाता है जेमिनल हैलाइड। सो विसिनल डाइहेलोअल्केन्स दे रिएक्ट विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लें और उसे अल्कोहल में डिसॉल्व कर लें, फॉलोड बाय लिक्विड अमोनिया। तो इस तरह अल्काइंस बन जाते हैं। ये है वो रिएक्शन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया है हमने, और अब ये कंपाउंड उसमें उसमें आप मिक्स कर लें। ठीक है, ये क्या है? 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ये मैंने 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। सो यहां पे देखिए ब्रोमीन खुद जाता है, ब्रोमीन का बहुत बड़ा बॉन्ड है, तो खुद चला जाता है एज ए ब्रोमाइड। और याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने लिखा है माइनस KBr, मतलब ये बाय प्रोडक्ट है, लेकिन पोटाशियम आयन यहाँ पर स्पेक्टेटर आयन है। ब्रोमीन जो है तो वो ब्रोमाइड के फॉर्म में आ गया है, अब भी ये डिजोल्व फॉर्म में है, और यहाँ पे ये कोवेलेंटली बॉन्डेड था इस कार्बन के साथ। सो ब्रोमीन खुद जाता है। ये जो OH है वो इस हाइड्रोजन को रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन उधर चले जाते हैं। ये OH इस हाइड्रोजन को रिमूव करता है एज ए H2O। तो वो OH, ये H, तो H2O, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो एक पाई बॉन्ड बना। अब नेक्स्ट स्टेप में लिक्विड एमोनिया के साथ इसका रिएक्शन होता है, और ये ब्रोमीन खुद जाता है ये एज ए ब्रोमाइड आयन, और एमोनिया जो है वो अपना लॉन पेयर इस हाइड्रोजन को देता है और हाइड्रोजन को रिमूव करता है एज ए एमोनियम आयन, यानी प्रोटॉन के सूरत में ये आ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर रह गए तो ये शिफ्ट हो जाते हैं इधर, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना। तो ये फर्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन है कि जिसमें हमने ये बना दिया है। ये है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ये कंपाउंड जो है ये क्या है? ये है ब्रोमो इथीन। इसका आयोपिक नाम होगा ब्रोमो इथीन, लेकिन कॉमन नेम इसका है विनाइल ब्रोमाइड। याद रखिएगा कि ये जो ग्रुप है कौन सा? इथीनाइल ग्रुप, इसको विनाइल ब्रोमाइड कहा जाता है। सो एमोनियम ब्रोमाइड, यानी एमोनिया ने ये हाइड्रोजन रिमूव किया एज ए प्रोटॉन, तो एमोनियम आयन बने, और ब्रोमाइड आ गया खुद, तो ये बन गया एमोनियम ब्रोमाइड। तो ये बाय प्रोडक्ट है, और ये इस तरह हमने एसिटाइलिन बना दिया है। नेक्स्ट जो है तो वो है डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलो अल्केन्स। डी का मतलब है रिमूवल, हेलोजन, डीहेलोजिनेशन रिमूवल ऑफ हेलोजन। टेट्रा, चार हेलोजन है, ठीक है, टेट्रा हेलो अल्केन्स। यानी ये रिएक्शन देखिएगा, ये हमारे पास है एक ब्रोमीन, दूसरा है, तीसरा और चौथा। सो यहाँ पे 4 ब्रोमीन है, और इसका जो आयोपिक नाम आएगा ये होगा 1,1, यानी 1 ब्रोमो और 1 कार्बन के साथ ब्रोमो, तो 1 1, और फिर 2 कार्बन के साथ ब्रोमो, 2 कार्बन के साथ सेकंड कार्बन के साथ दूसरा ब्रोमो, तो ये आएगा 1 1 2 2। कितने ब्रोमो हैं? टेट्रा। सो 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। ये जिंक के साथ रिएक्शन करता है, और ये दोनों रिमूव होंगे बिल्कुल उसी तरीके से, यानी ये रिमूव होगा एज ए ब्रोमाइड, ये रिमूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये एज ए ब्रोमोनियम आयन, और इस तरह ये भी रिमूव होंगे, और प्रोडक्ट बनेगा जिंक ब्रोमाइड, और ये एसिटाइलिन बना। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा तो वो एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, और इस वीडियो के लिए ये काफी है।